नमस्कार दोस्तों, गुढ़ा एजुकेशन सीरियल के सेकंड एपिसोड में हम आ गए हैं गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल रोहिताश्वर डूडी सर के केबिन में। और सर से अब चर्चाएं होती हैं कि जीआईएस को इन्होंने जो इतना बड़ा मुकाम दिया, इसके पीछे क्या राज है। वेलकम सर, हम स्वागत करते हैं हमारे सीरियल में आपका। मैं जानना चाहता हूं कि एज ए प्रिंसिपल किसी स्कूल को इतना ग्रोथ देने के पीछे वो कौन से आइडियाज़ होते हैं जो आपने भी अपनी लाइफ में और अपने इस काम में इस टाइम के दौरान इतना अप्लाई किया है, तो ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे इतना ग्रोथ हुआ है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको मेरी केबिन में आने का और इस प्रकार की परिचर्चा करने का। मैं ये मानता हूँ कि एज ए प्रिंसिपल किसी भी स्कूल को हाइट देने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं जिन पर हमेशा फोकस रहना चाहिए। और वो इम्पॉर्टेंट बिंदु ये हैं कि सबसे पहले तो किसी भी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इस तरीके से इक्विप करें, इस तरीके से तैयार करें कि बच्चों के विकास में कोई भी ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर कोई कमी नहीं रहे। जी, इंफ्रा में तो एक नंबर, ये बात बिल्कुल कहनी। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपके पास में बहुत ही कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड और पॉजिटिव स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है जो आपके बच्चों को आगे तक लेकर के जाएगा। जी। तीसरी बात, जो गार्जियंस हैं उनको भी आप हर चीज़ के लिए अपडेट करते रहें, गार्जियंस से उनके व्यूज़ जानते रहें, उनके सजेशंस लेते रहें, रेगुलर पीटीएम वगैरह करते रहें। उसके अंदर भी गार्जियंस की तरफ से क्या विशेष फीडबैक है इसका भी आपके पास में एक रिकॉर्ड बनता रहे, ताकि आपको ये पता चले कि गार्जियंस क्या चाहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी जी। और फिर जो हमारे बच्चों की अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स हैं उनको और बेहतर बनाए रखने के लिए हम हमारे बच्चों को टाइम टू टाइम स्कूल के अंदर इंटरनल कंपटीशन में तैयार करें और फिर उनको बाहरी बड़ा मंच दें और उनको समय समय पर इनकरेज करें, मोटिवेट भी करें और उनको पुरस्कृत भी करें। इस मामले में तो मैं देख रहा हूँ आपने इतने अचीवमेंट हासिल किए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये पूरी टीम वर्क है सर। हमारे गार्जियंस, हमारे स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट, हमारे बच्चे, सारे लोगों का एक मिला जुला अच्छा प्रयास है कि हर क्षेत्र के अंदर बच्चों ने हमारे ने बड़ी अच्छी उपलब्धि प्राप्त करी है। वाकई छोटे से कस्बे में इतना कुछ आपने किया है। और दरअसल देखें, हम लोग बातचीत करते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि रियल इंटरनेशनल स्कूल गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल है, जीआईएस है। तो लोग इतना इसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण आप? बहुत अच्छी बात सर। अक्सर इस तरह की फीडबैक मेरे पास में भी आती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि एक प्रिंसिपल के तौर पर किसी भी स्कूल को डेवलप करने के लिए मुख्य बिंदु क्या होते हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारे कंप्लीट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस इंटरनेशनल लेवल के जो दायरे हैं वहाँ तक ले जाने की सीढ़ियाँ पार करते रहते हैं। और हम कुछ हद तक इंटरनेशनल लेवल तक गए भी हैं। जैसे हमारे ओलंपियाड एग्जामिनेशन हमारे बच्चों के होते हैं जिसके अंदर कम से कम भी नहीं तो 20-21 देशों के बच्चे इस ओलंपियाड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, रैंक हासिल करते हैं। वहाँ पर भी हमारे बच्चों ने अच्छे रैंक हासिल किए हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी हमारे बच्चों ने जो है, नेपाल भी गए हमारे बच्चे, थाईलैंड भी गए हमारे बच्चे, और देशों में भी हमारे बच्चे गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पर भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना कायम किए हैं। हमारे टीचर्स की जो ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होती है और उनके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसके अंदर भी हमारा स्टाफ इंटरनेशनल लेवल के जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ में अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं। मैं खुद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाता हूं, आईआईटीज़ और आईआईएम्स के अंदर, जहां पर बहुत सारे देशों के अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट आते हैं। तो इस मायने में देखा जाए तो जो संपूर्ण बच्चों का, स्टाफ का, सब चीज़ों का जो एक अचीवमेंट है, पार्टिसिपेशन है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर यहाँ पर बिल्कुल जारी रहता है समय समय पर। रियली इतने एक छोटे से कस्बे में इतना कुछ मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। अभी इस माहौल में डूडी साहब ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडी जो है उसको लेकर अभी गार्जियंस अवेयर नहीं हो पा रहे, कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निखिल सर, दरअसल बात यह है कि ये कोविड-19 या ये लॉकडाउन का जो पीरियड हमारा चला है, इसकी वजह से ही खास करके इस क्षेत्र के गार्जियंस इस बारे में थोड़े से जागरूक हुए हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में क्या किया जाए। केवल एक ऑनलाइन चीज़ बची है और कोई चीज़ बची नहीं है। अब इसमें निखिल सर दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जो बाहर काम करने भी जाते हैं। बच्चों को मोबाइल नहीं देने का हम लोग खुद अनुरोध करते थे, लिखित सर्कुलर में भी, आसपास में वैसे मिलते थे तब भी। लेकिन अब इस टाइम में गार्जियंस को इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात, वरना कोई विकल्प है ही नहीं इसका।
ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा जब स्कूलें बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर हमारे बच्चों को निरंतर स्टडी से जोड़े रखने के लिए ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। और गार्जियन से, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है, दूर दराज के क्षेत्र हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह और लैपटॉप वगैरह देने के पक्ष में अक्सर नहीं रहते हैं, लेकिन घड़ी बदल रही है, समय बदल रहा है, समय की मांग है, समय की मांग, समय की मांग है, समय की मांग है। और जो लोग इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर के नहीं चल रहे हैं, अपने आप को इससे जोड़ नहीं रहे हैं जी, वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कोई अभूतपूर्व उपलब्धि नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं तो गार्जियन से भी यही अनुरोध करता रहता हूँ, उनको अलग अलग ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या आमने सामने परिचर्चा के माध्यम से मैं यही प्रयास करता हूँ उनको जागरूक करने का और बताने का कि आप इस चीज़ के, इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए और इसको पॉजिटिव सोचिए। सही है, टेक्नोलॉजी का वेलकम करना पड़ेगा यदि हमें आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल। वैसे भी दुनिया में हायर स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन होती रही हैं। बिल्कुल। और अब हमारे लिए ये मौका आया तो हमें इसको ज़बरदस्त इसका लाभ लेना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डूडी सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई हमारे। फिलहाल ऑनलाइन का जो ये क्रेज बढ़ा है और लॉकडाउन में जो परिस्थिति इस तरह की आई है जिसमें हमें इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है, तो ऐसे में आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसा मैसेज जो कि आप कहना चाहोगे, आप अपने मन की बात कहना चाहोगे, तो ये ज़रा हमें बताइए कि इस समय क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छी बात निखिल सर आपने पूछी है। बच्चों से अक्सर मैं रूबरू होते रहता हूं और विशेष तौर पर इस बारे में बच्चे कई बार हंसते भी हैं कि असेंबली के अंदर सर हमें काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। तो फॉर माई स्टूडेंट्स आई एम ऑलवेज वेरी मच डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। यस सर। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इंस्पायरिंग देम एंड मोटिवेटिंग देम एंड आई वुड लाइक टू टेल टू माई चिल्ड्रन कि डियर चिल्ड्रन, दिस इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नीड टू टेक इट पॉजिटिव एंड टेल योर पेरेंट्स also to get associated along with this collaborative learning. If you go ahead, if you keep learning, if you take it very positive, you will ultimately be the winner in this world. If you lag behind because of any kind of negative comments or opinion of any of the persons there in this world, then the time will come you will repent about it. So yes. My dear children, I will always tell you that try to be the winner, do the things in a very different manner, as rightly said by Steve Kheda, that successful people do not do the different things, but they do the things very differently. And now the time has come in this lockdown period, you really need to get yourself completely devoted in a regular manner through your online classes and to keep learning in this era of technology. You will ultimately and definitely be a great winner. This is what I want to give message to my student Nikhil sir.